है। ये स्पीचेस तब दी गई 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, जबकि हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हो गया था। ठीक है। और उससे पहले 4 लोगों के ज्यादा मिलने पर पाबंदी भी थी। बिल्कुल। तो मौलाना साहब ने बाकायदा कहा कि डॉक्टर को दिखाने का फायदा नहीं है, डॉक्टर को दिखाना भी तो उसी डॉक्टर को दिखाओ जिसके अमल ठीक हो। यानी कि जो आपके या तो मजहब का है, हम उसका तबलीगी जमात के जो सिखाते हैं उससे वो उसकी वाकफियत है और उसमें उसका यकीन है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें तो कुरान का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है। और अगर आप उनकी बाकी स्पीचेस आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं जो हिस्सा कुरान शरीफ में है नहीं है। वो अपने ढंग से वो एक नए का ही मजहब का वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सारी बात हुई इसकी वजह से जो बेचारे और इमाम थे और मौलाना थे और वो कई उनमें से इन्फेक्टेड हो गए और वो डर के मारे फिर वो भागे, क्योंकि बाकायदा पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा और वो अलग अलग जगह पे गए। तो जाहिर सी बात है कई उनमें से इन्फेक्टेड थे और कई जगह उनकी मौतें भी हुई। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो वहां से तेलंगाना देखेंगे, हैदराबाद, तो आपको पता चलेगा सबसे पहले वहां से खबर आई कि जो मरकज से गए थे अलग अलग जगहों में, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मौतें होने लगी और उनमें से कई घबराकर छुप भी गए। तो बार बार कहा गया स्टेट की जो सरकारें हैं कि आप लोग अपने बाहर आइए, हम आपका इलाज करेंगे, आप औरों को इन्फेक्ट ना कीजिए। और खुद मौलाना साहब जो थे वो फरार थे, उनका कोई अता पता नहीं है, उनको नोटिस तक दिया गया है। ये तो बात हुई मरकज की, क्या कुछ हुआ। और अभी भी आप देखिए पता भी नहीं, इतने लोग लुकआउट नोटिस पर हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो देखिए देश में जो बाकी मुसलमान हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह की जिल्लत या एक तरह से एक तासुब सा हो जाता है कि भाई कैसा कोऑपरेट कर रहे हैं और इसकी गलती किसकी है, गुनाह किसने किया। जिन्होंने किया वो तो अपने भाग गए हैं आराम से, बाकी लोगों को एक्सप्लेनेशन सफाइयां देनी पड़ रही हैं। अब इसका ताल्लुक इंडियन गवर्नमेंट से नहीं है, नहीं। लेकिन अरुंधति राय साहिबा जो है अपने को पता नहीं क्या समझती हैं, बहुत ही ज़हीन और महीन बातें करती हैं, बहुत ही उम्दा उनकी अंग्रेजी है, लेकिन फिक्शन तो बहुत अच्छा लिख लेती हैं मैडम। लेकिन जब वो लिखने आती हैं हकीकत के बारे में तो उनका बस एक मकसद है कि किसी तरह से देश के जो हिंदू हैं उनको बुरा भला बोलो। और जो मोदी सरकार है या जो भी हमारी हुकूमत की सरकार इस वक्त है उनके खिलाफ कुछ बोलो। और ये करने के लिए इतनी वो क्या कहना चाहिए, उनकी इतनी जिद है कि इसके आगे वो सब सारे के सारे जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उसको कुर्बान करना उनके लिए बहुत आसान काम है। और अगर और मुसलमानों और हिंदू और कौमों के बीच में दुश्मनी पैदा करना, नफरत पैदा करना, मुसलमानों को खौफ में रखना, बार बार कहना कि अरे तुम्हारे साथ ही हो रहा है, जो हो भी न रहा हो, इससे देखिए किसका फायदा हो, इससे मुसलमानों को तो फायदा नहीं हो रहा है। नहीं। तो खास तौर से कहना कि हम मुसलमानों के हिमायती हैं लेकिन उनके खिलाफ काम करना, ये अरुंधति राय साहिबा जैसे कई लोग करते आए हैं। अब मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा अनीस जी, और आपको यकीन नहीं आएगा वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो कह रही हैं कि उन्होंने पहले तो एक जो कानून बना था जिससे देश के मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, कहा ये एंटी मुस्लिम कानून है। ठीक है। फिर उन्होंने उस कानून को जोड़ा कि अभी हाल में दिल्ली में हिंसा हुई थी जहां दोनों कौमों के लोग मारे गए थे, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मारे जाने की बात की, उनके मैसेकर का जिक्र किया। और फिर कहा कि भारत की सरकार कोई एक डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी के तहत एक जेनोसाइड मतलब नरसंहार, बहुत से लोगों का मारना, एक जेनोसाइड प्लान कर रही है जिसके जरिए वो इस कोविड-19 वायरस को इस्तेमाल कर रही है और ये उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आप देखिए कितनी अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना बात वो कर रही है। अब आप खुद ही सोचिए अनीस साहब, मतलब वो नाज़ीज की बात कर रही है, बार बार उनका तो एक फिक्स्ड वो है, हमेशा नाज़ी की बात करो, ज्यूस की बात करो, होलोकॉस्ट की बात करो, सारे एक रटा रटाया एक प्लेबुक सी है जी। और सब उसी का इस्तेमाल करते हैं। कोई किताब वो समझाती है, कुछ ज्ञान दे देती है, 4-5 उनके जैसे लोग, बाकी लोग मान लेते हैं भाई वो सही बोल रही होंगे क्योंकि बड़ी ज़हीन उनको माना जाता है। लेकिन उनकी चालाकी कहिए या उनकी बदनीयती कहिए या उनका झूठ आप देखिए कि वो कह रही हैं जैसे नाज़ीज ने यहूदियों के साथ किया था टाइफस के वायरस और बीमारी के साथ, वैसे ही मोदी सरकार बाकायदा कोविड-19 को इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उनको सिस्टमैटिकली गायब करने के लिए,
परेशान करने के लिए और उनको हटाने के लिए। ठीक। और एक नरसंहार वहां पे, यानी कि मैस एक जेनोसाइड की तैयारी हो रही है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे भी है और उनसे भी यही है कि कोरोना वायरस तो चाइना के एक शहर वुहान से चला, वहाँ पे से उसकी इवॉल्व होता है, फिर वो दुनिया में इटली में जाता है, स्पेन में जाता है, फिर वो अमेरिका में जाता है, फिर वो घूमता फिरता थोड़ा बहुत सब कॉन्टिनेंट में भी आ जाता है। तो इसमें ये जो आप नस्लकुशी और जेनोसाइड और ये सारी बातें कर रही हैं, ये जो एक सोच है, एक तसव्वुराती एक सोच है, ये सोच इसको मतलब लोगों की समझ में बात नहीं आती कि ये तो एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर्स फिनोमेना है कि इसका कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स नेतागिरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। तो ये इतनी अहमकाना बात करके अपने आप को छोटा कर देने वाली बात की है इन्होंने, रॉय साहिबा ने, कि मुसलमानों की समझ में ये बात तो आनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल। और मुसलमानों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई तबलीग के जो लोगों ने किया है वो अपने आप में गलत चीज है, उसका उनके बाकी से तो लेना देना है नहीं। और दूसरी बात, अगर लोगों को बचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप शिनाख्त कीजिए, सामने आइए और जो अथॉरिटीज को या हॉस्पिटल में जाइए, तो वो तो उनको बचाने के लिए किया जा रहा है ना जी। अगर पुलिस और प्रशासन मिलकर कह रहा है कि अस्पताल जाओ भाई, अपना इलाज कराओ, तुम कोविड अगर नेगेटिव पाए गए तब जो हो वापस चले जाओ, लेकिन कोविड पॉजिटिव अगर हो तो इलाज कराओ, तो वो तो उनके लिए, उनके खुद के लिए, उनके घर वालों के लिए, खानदान के लिए तो अच्छी बात है ये। तो उसको भी इस नजरिए से देखना और उनके दिमाग में तासुबात को क्रिएट करना कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है मुसलमानों के साथ, तो वो तो मौलाना साद तबलीगी जमात के जो भारत के अमीर हैं उन्होंने किया है जी, किसी और ने नहीं किया है जी। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, अगर मेरी खुली चुनौती है, ये चैलेंज है अरुंधति रॉय जी को या उनके जैसे सोचने वालों को, अगर कोई एक भी वाकया मेरे देश हिंदुस्तान का वो सामने पेश करें जिसमें बताया जाता है कि भारत का कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, हवलदार हो, डॉक्टर हो, मेडिकल केयर वर्कर हो, नर्स हो, जिसने एक भी कोविड पेशेंट को या मरीज को मजहब के चश्मे से देखा हो, किसी ने नहीं देखा है। चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं या सरकार के अधीन काम करने वाले प्रशासन के लोग हैं, या फिर अगर आप देखिए जो पूरे इंतजामात देखते हैं, ये बिल्कुल इस तरह का नजरिया ही नहीं है। लेकिन अरुंधति रॉय कह रही हैं कि पूरी भारत सरकार यानी कि पूरी गवर्नमेंट जो है बस वो इसी पे लगी हुई है। हाँ, वो इसी पे लगी तैयारी कर, एक वो पूरा प्रोग्राम है जेनोसाइड का मुसलमानों के खिलाफ। आप देखिए कितनी खतरनाक जहरीली उनकी जबान और सोच है। मतलब उनकी जो भी पॉलिटिक्स हो, उनकी पॉलिटिक्स उनको मुबारक। भैया मोदी जी से नफरत करती है, नफरत करें, आपको आपकी नफरत मुबारक हो। आप मुसलमानों को क्यों आग में झोंक रही हैं? आप मुसलमानों को सियासी चारे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल, आप बहुत फाजिल अपने को कहती हैं। आप जानती हैं इन सब बातों से एक आम मुसलमान गरीब इंसान हंसेगा, परेशान होगा, डरेगा, खौफजदा होगा। ये आप किसके लिए बोल रही हैं? हमने हमेशा यही देखा है कि ये जो इस तरह के लोग जो ये लाशों की सियासत करते हैं, मरने की सियासत, ऐसे मौके पे ये निकल आते हैं बरसाती मेंढकों की तरह, और वो हर उस नाजुक सोच को इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों के दिलों में जाके लगती है। इन्होंने जज्बात के साथ खेला है। मैं समझता हूँ इन्होंने मुसलमानों के जज्बात को उभारने की कोशिश की है। लेकिन अब अगला सवाल आता है और वो आप पर, आपकी सरकार पर जिम्मेदारी आयद होती है कि क्या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, बीजेपी के चाहने वाले, आप जैसे लोग और समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, पूरी जनता जो 130 बिलियन लोग हैं, 1.5 अरब लोग हैं आपके उसमें खित्ते में रहते हैं, वो कैसा देखते हैं इसको? देखिए